भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल बाजन सब दिए चलाए। भरत जी महाराज ने अत्रि ऋषि का अनुशासन पाया। अनुशासन पाना कहते हैं आज्ञा लेना और आज्ञा के बाद में आज्ञा अनुसार काम करना। भरत जी ने अत्रि महाराज से कहा कि महर्षि, हम श्री रामचंद्र जी का राजा अभिषेक करने के लिए तीर्थों का जल साथ में लाए हैं और श्री रामचंद्र जी ने हमें ये कहा है कि आप अत्रि मुनि से कुछ व्यवस्था के बारे में जानकारी लें। अत्रि मुनि ने व्यवस्था बता दी और जहाँ पर व्यवस्था बताई वहाँ पर जाने के लिए सारे जल के भरे हुए बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े ड्रम होंगे। कोई राजा का काम है या कोई थोड़ा बहुत तीर्थों के जल से सब कोई नहाना होता है और रतों में भर करके लाए बड़े ठाठ से, कोई किलो 2 किलो थोड़ी जल लाए, बहुत भारी जल राजा महाराजा का काम है। जल भाजन सब दिए चलाई। अत्रि मुनि ने जिस तरह से जिस रास्ते में जहाँ जगह पर बताई उस जगह के लिए जल के भाजन का मतलब वे पात्र जो जल से भरे थे उन सबको रथों में बैठा रख करके और सब दिए चलाई, रवाना कर दिए। नौकर चाकर भेज दिए कि आप जाओ भाई सब लोग साथ में और जल लेके सुरक्षा करते हुए जाओ। और फिर सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। और उसके बाद में सानुज अनुज के सहित, अनुज शत्रुघ्न जी सहित और आप भरत जी और अत्रि और मुनि वशिष्ठ जी और साधु, जो साधु संत अत्रि मुनि के साथ में थे वे साधु, जो साधु भरत जी के साथ में आए थे वे सब साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। कहाँ पर गए? उस जगह पर गए जहाँ एक अगाध कुआं था। अगाध कुआं उसको कहते हैं जो बहुत गहरा होता है, जिसका कोई नाप ही नहीं होता है कि कितना गहरा है। इतना एक गहरा कुआं था, उस कुएं वाली जगह पर गए। और इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो गया कि जल के जो पात्र थे वे सब रथों में रख करके वहाँ कुएं के पास में रखने के लिए या कुएं में कोई जगह होगी वहाँ रखने के लिए भेजे गए। पहुँच गए सब एक जगह पर। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमोदित प्रेम अत्रि यश भाषा। तातयानादि सिद्ध थल एहो, लोपेउ काल विदित नाय केहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पावन पाथ पुण्य थल राखा। पावन पाथ यानी कि वो जो पात्र थे जिनमें जल भरा हुआ था, जल सहित जो पवित्र जल था उसको यहाँ पात कहा है। उस पवित्र जल को पुण्य स्थल पे रख दिया। पुण्य स्थल कौन सा था? वह जो कुआं था, सिद्ध स्थान था वहाँ एक वो तीर्थ था पुराने समय का, बहुत पुराना। वहाँ पर पहुँचते ही पहले तो तीर्थ स्थान पर से लाया हुआ जल था वो कुएं में अंदर गहराई में सुरक्षित रूप से रख दिया, ढक दिया ताकि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और जब 12 वर्ष 14 वर्ष पूरे हो जाएं तो रामचंद्र जी को राज्याभिषेक में उसी को काम लें। प्रमोदित प्रेम अत्रि मुनि अश्व भाषा। तब प्रेम में प्रमुदित हुए और अत्रि मुनि ऐसे बोले, प्रमुदित ऐसे हुए कि जगह इतनी प्यारी थी जिसका मोद किया जा सकता था। और प्रेम भगवान राम जी के प्रति था, भरत जी के प्रति था कि उन्होंने
जो जल की व्यवस्था की, तीर्थों का जल था उसको सही जगह रखने के लिए अत्रि मुनि को काम सौंपा गया। अत्रि बड़े खुश हुए और भरत जी को बता रहे हैं कि तात अनादि सिद्ध थले हो। ये तात भरत जी, ये जो स्थल है, जो कुआं मैंने बताया है अगाध कुआं, ये अनादि सिद्ध स्थल है, अनादि है, ये पता नहीं कब का ही है। सिद्ध थल एव, यानी ये एकदम सिद्ध है। यहाँ पर बड़ा ये तीर्थ है। लोप्यो काल विदित ने केव, कि काल को ये विदित की लोप गया है, काल का पता ही नहीं है कि ये कब का बना हुआ है। हमारे हिसाब से तो ये अनादि है। सृष्टि जब से बनी है ना, तब से ये कुआं है, यहाँ पे अनादि है। लोप्यो काल विदित नहीं केव, कितने काल पार कर दिए इसने, किसी को कोई पता नहीं है कि ये कब बना है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तब सेवक न सरस थलो देखा, के न सुजस हित कूप विशेषा, विधि बस भय विश्व उपकारो, सुगमय गमयति धर्म विचारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये कुआं जो बताया था अत्रि महाराज ने, ये कुआं किसी गोपनीय स्थान पर था। उस जगह पर लोगों का आना जाना बहुत कम था और लोप था। प्राय किसी को ये पता ही नहीं था कि ये तीर्थ स्थान है कि नहीं है, पुराना होने से। जल को रख दिया गया उस कुएं में, विशेष स्थान पर या कुएं के पास, जहां भी उन्होंने अपनी व्यवस्था से रखा होगा वैसे सुरक्षित रख दिया। तब सेवक ने सरस थलो देखा। उस समय जो सेवक आए थे भरत जी के साथ में, उन्होंने ये स्थल देखा कि बड़ा सरस है, यानी ये रस वाला स्थल है, अर्थात इस स्थान पर पानी है पहले से ही। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ पानी की कमी है। विश्वामित्र जी इस वर्ष से अत्रि मुनि के आश्रम के आसपास यहाँ लोग कोई आते नहीं है, तो ये जगह तो बड़ी अच्छी है, हमारे साथ में तो सेना है, कुआं खोदने के सारे साधन है, तो एक कुआं बना देते हैं यहाँ नया। तो किने सुजल हित कूप विशेषा, फिर उन्होंने सुंदर जल के लिए एक विशेष कुएं का निर्माण अलग से कर दिया, नया कुआं बना दिया, एकदम बढ़िया सा चिनाई करके, मजबूत गहरा करके, पानी आराम से सुगम हो गया वहां सब पे। विधि बस भयो विश्व उपकारू। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवकों के द्वारा वहाँ जो अगम कुआं था, पुराना अगाध कुआं जहाँ पर तीर्थों का जल रखा गया था, उसके पास में एक नया और कुआं बना देने से, ऐसे अचानक विचार होने से, विधि बस एकदम कोई भगवान की कुदरत से ही इच्छा हुई उनकी, और भयो विश्व उपकारो, ये कुआं खोदने से सारे संसार का उपकार हो गया। सुगम अगम अति धर्म विचारू। तो अगम जगह थी, यहाँ पे लोग कोई जाते ही नहीं थे, तीर्थ बड़ा अगम था, परंतु सिद्ध स्थान था, सिद्ध स्थान पर कोई नहीं जाते थे। परंतु जब यहाँ पर कुआं बन गया पानी का नया, तब पानी के लिए तो लोग जाने ही लगे, तो ये एकदम अगम था और सुगम हो गया। अति धर्म विचारू, और धर्म का विचार भी सुगम हो गया, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है। लोगों की आस्था तो वहाँ होगी कि भरत जी ने कुआं बनाया तो लोग आने जाने लगे, तो इस तरह से लोगों का उपकार हो गया कि बहुत अच्छी जगह पर कोई जाए जहाँ चरण स्पर्श करे, तो उन लोगों के बुद्धि में सद्बुद्धि आ जाती है और वो पवित्र हो जाते हैं। भरत कोप अब काय लोगा, यति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनि जन प्राणी,
हो जाए विमल करम मन भाने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। भरत कूप अब कई लोगा, और अब लोग इसको भरत कूप कहेंगे। ये कौन सा कुआ भाई? भरत जी वाला कुआ। ओहो, अति पावन तीर्थ जल जोगा, यानी ये कैसा तीर्थ कैसा हो गया कि जल जोगा, जल के जोग से